ओम शांति। 8 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, बच्चे इस पाठशाला में स्वर्ग का पासपोर्ट लेने आए हैं। आत्मा अभिमानी बनकर नाम रजिस्टर कराना है। नेक्स्ट, जिन बच्चों को यह निश्चय नहीं रहता कि स्वयं परमपिता परमात्मा हमारी सेवा में है, वे रिगार्ड नहीं रख पाते। नेक्स्ट, अभी का समय सबसे ऊंचा है। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो और स्वर्ग युग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। आत्मा और परमात्मा दोनों अशरीरी है। बाप का जन्म दिव्य और अलौकिक है। वह हमें अपने समान बनाता है। बाबा ने कहा, उच्च पद पाने के लिए दैवी गुण धारण करना और सरेंडर के साथ निश्चय बुद्धि बनना आवश्यक है। नेक्स्ट, जब दुनिया आपस में लड़ेगी तब बीच में विश्व राज्य का माखन तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण मुख में माखन गोले का यही अर्थ है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्मा अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। प्रश्न, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच शिव बाबा हम बच्चों की सेवा में उपस्थित है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय है कि स्वयं भगवान आकर हमारी सेवा में उपस्थित है, जितना जिसको निश्चय है उतना रिगार्ड रखते हैं। गीत, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो है ही। इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भले जो साथ है वह नज़दीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उन्हों को देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है। जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। भले भले स्थूल रूप से दूर हैं लेकिन बाबा के दिल के करीब है, क्योंकि जितना हम याद करेंगे उतना शिव बाबा के दिल के करीब होंगे, भले जितना भी दूर हो। इतना जरूर है, बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी हैं बेहद का बाप जिनको सारी सृष्टि याद करती है वह हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंच से ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं। बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बादलियाँ कितनी मार खाती है, तड़पती है, फिर भी याद में रह अच्छा उठा लेती है। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बादलियाँ आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती है। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने।
है तो आत्मा ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं। सब है देह अभिमान, आत्मा अभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्मा अभिमानी बनो तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमानी होने के कारण न आत्मा को न परम पिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। यह बेहद का स्कूल है। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन न सके। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं। इनसे कोई ऐसा छिछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं। अब वह थोड़े ही समझेंगे कि हम कोई इतना ऊंच पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। बाप से पूछें कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे, अपने को देखेंगे तो झट समझेंगे बरोबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं। वहाँ है प्रबल वहाँ है प्रारब्ध। बाद में जो राजाएं होते हैं वह भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं। यह तो माता पिता है, यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है। यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना। पासपोर्ट दे रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो वैकुंठ के लायक हैं, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो। हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए। यह है ही राजयोग समझो। बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ, और बाबा ने कहा बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टरी ड्रेस। वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो। यह बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है, ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं। तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है। हम यह बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है। चित्र भी बड़े अच्छे हो फुल साइज के। वह बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका कोई परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। नर्क के बाद है स्वर्ग। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार ही नहीं, पढ़ाई का शौक होना चाहिए ना। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना है। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं है। यहाँ भी बैठे याद करो। बाबा ने कहा
बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं। कहाँ भी बैठे याद करो। परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है। इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। योग और ज्ञान कहा जाता है। योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। प्राचीन तो कहा जाता है। नई दुनिया को उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए हैं। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं। कोई क्या करते, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बाप पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं। अगर किसी के पास भी बड़ी स्क्रीन प्रेस न हो तो आधा आधा कर दे। फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता है। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं। कोई छाप कर दिखाए तो मैं उनका नाम वाला करूँगा। यह चित्र कपड़े पर छपाए कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हज़ार भी दे देवे। पैसे तो वहाँ ढेर है। बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है। शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है। बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसी फर्स्ट क्लास चीज़ है। कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है। और कोई के पास तो है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं। फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। इंग्लिश तो सब जानते हैं। उन्हों को भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। ड्रामा अनुसार बाबा ने बताया है। उनके पास बम आदि ऐसे ऐसे है जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग से विश्व की बादशाही लेते हो। होशियार आदि बाबा ने कहा हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो। आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो। वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। मक्खन बीच में तुमको मिलना है। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है दो आपस में लड़े बीच में मक्खन तीसरा खा गया। है भी ऐसे सारे विश्व की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वह बाबा आपकी तो कमाल है। नॉलेज तो आपकी ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की यह किसी को भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी। तुम सबको शरीर है। देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परम आत्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी ऐसे जन्म नहीं लेते हैं। यह मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नूद है। कोई अभी मर जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है। समझेंगे नंबर वार। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। तन ग्रेड्स होती है। पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है।
खुद भी समझते हैं यह फर्स्ट ग्रेड में है, यह सेकंड में है, प्रजा में भी ऐसे ही है, पढ़ाई तो एक ही है। बच्चे जानते हैं यह पढ़कर हम डबल सिरताज बनेंगे। हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। जैसे कर्म वैसा फल कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कोई ऐसे कर्म करने हैं जो जन्म से ही रोगी होते हैं, यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहाँ रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार वह प्रारब्ध है अविनाशी 21 जन्मों के लिए यहाँ मिलता है। अल्पकाल का कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है, संगम युग है स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहाँ विकर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले है जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखने चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स है जो सब तुमको कभी याद नहीं कर सकेंगे। खिसक जाएंगी, फिर पछताएंगे कि यह पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, भूलते बहुत हैं, फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई विरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह है विनाशी रत्नों के व्यापारी, यह है ज्ञान रत्नों के। योग में ही बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल दिया है। बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते, यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, यहाँ तो फिर एक है मासूक, तुम सब हो आशिक। वह सलोना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं, दिखावटी फैशन है, ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं, मिलता कुछ नहीं। भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहाँ तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है, पाउडर आदि लगाने की ज़रूरत भी नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ के ब्यूटी तो मिटता भी नहीं है। वहाँ तो बाबा ने कहा सुंदरता कायम रहता है, यहाँ की ब्यूटी तो तुरंत लगाया फिर छीन में मिट जाती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो, सदा नेचुरल ब्यूटी। बाप कहते हैं मैं पुराने पतित देश पतित शरीर में आता हूँ, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम शरीर से भूल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, फिर समझेंगे आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ भी मिल न सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होंगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले मुहापिक। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी
बाप दादा को दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छिछी काम न हो, कोई भी विकर्म नहीं करना है, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। दूसरा, ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। बालक और मालिकपन की संपन्नता द्वारा सर्व खजानों में मालिक भव, सर्व खजानों में संपन्न भव। विस्तार। जैसे बालकपन का ना बाबा ने कहा, जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विशेष सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी। अव्यक्त इशारे। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई हो, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। अच्छा, ओम शांति।